हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है हेलोअरीन्स के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें से बनने में, इसको बनाते टाइम पे बीच में जो एक प्रोडक्ट बनता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी को ही बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। बाकी सेंड मेयर रिएक्शन अगर मेरी नजरों से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा आसान होती है। ठीक है, देखो सेंड मेयर रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। केस नंबर 1 आपके पास में प्रेजेंट होता है एनिलीन। जब कभी भी बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एनिलीन। अब होता क्या है कि इस एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl के साथ में कंबाइन कराया जाता है विथ नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ में। तो पहले आपको क्या मिलता है, पहले आपको मिलता है डायअजोनियम सॉल्ट, जो कि होने वाला है कुछ ऐसा N2Cl, जिसमें ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव। ठीक है जी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है डायअजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। डायअजोनियम सॉल्ट मिलने के बाद में जैसे ही आप कॉपर हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, तो कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, नाइट्रोजन ये N2Cl यहां से रिमूव हो जाएगा और बदले में जो कॉपर हैलाइड के साथ में रखा हुआ हैलोजन है वो क्या होता है, यहां पर आ जाता है। तो जो एनिलीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, या तो आप इसको बोल सकते हो हेलो अरीन, जो कि इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, या फिर अगर इसके कॉमन नेम की बात करोगे तो वो क्या होता है, अराइल हैलाइड। ठीक है जी, तो दोनों में से कोई भी नाम रखा जा सकता है, हेलो अरीन या फिर अराइल हैलाइड रखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, इजी है। अगर ये इजी है तो फटाफट से इसका हम लोग मैकेनिज्म भी चेक कर लेते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। ठीक है जी, जब कभी भी मैं बात करता हूं यहां पर मैकेनिज्म की, तो ध्यान रखिएगा एक प्रोडक्ट सबसे पहले यहां बनाना जरूरी है, वो होता है डायअजोनियम सॉल्ट। एक बार डायअजोनियम सॉल्ट बन गया तो सारी कहानी बहुत ही आसान होने वाली है। कैसे होने वाली है जरा देखते हैं। आपके पास में सोडियम नाइट्राइट और HCl को जब यहां पर यूज किया जाता है तो HCl को आप एक्वस फॉर्म पे लेते हो। ठीक है, HCl को एक्वस फॉर्म पे लेने पर क्या होता है कि आपके पास रखा हुआ जो नाइट्रस एसिड होता है, जो कि क्या होता है HNO2, नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये होता है। तो भाई जब कभी भी आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो HCl में क्या आता है, H पॉजिटिव। ये जो HCl का H पॉजिटिव होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से ये एक ऐसा ग्रुप ढूंढता है जिसके पास से इसे इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मिल जाए। तो वो ग्रुप इसको कौन दिखाई देता है, ये वाला ऑक्सीजन। यहां नहीं जा सकता क्योंकि डबल बॉन्ड हो चुका है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो चुकी है और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होते चले जाएगा, बॉन्ड एनर्जी हाई होती चली जाएगी। इसलिए ये सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास में जाएगा। ये ऑक्सीजन बोलता है कि भाई मेरे पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलकर यहां पे एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड ये फॉर्म हो जाएगा HOH, आगे चल रहा है N, डबल बॉन्ड O। पर इस वाले ऑक्सीजन ने क्या करा था, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था, जिस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। और जैसे ही इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिविटी आती है, तो मैंने हर बार बोला है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। तो यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीनना चालू कर देता है। जैसे इसने यहां से इलेक्ट्रॉन छीना तो क्या बाहर निकला, सर यहां से बाहर निकला है वाटर का मॉलिक्यूल H2O और बदले में क्या बन गया है, N डबल बॉन्ड O। और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीना गया है तो इस वजह से यहां पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसको कहा जाता है
नाइट्रोजोनियम आयन। ठीक है, क्या कहा जाता है? नाइट्रोजोनियम आयन। ये नाइट्रोजोनियम आयन बहुत ही ज्यादा अपने आप में स्टेबल ग्रुप के तहत आता है। और कोई पूछता है इसका रीजन, तो बहुत आसान है। यहां पर आप देखोगे तो इस ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं? लॉन पेयर्स होते हैं। तो नाइट्रोजोनियम के आयन के तहत यहां पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाया जा सकता है, साथ ही साथ में जो चार्ज होते हैं ये भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग की वजह से यह आयन अपने आप में भी स्टेबलाइज होता है। परंतु वो खैर अभी मैटर नहीं करता है, हमारे पास में मैटर करता है नाइट्रोजोनियम आयन। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। नाइट्रोजोनियम आयन की बात करते हैं तो इसके ऊपर प्रेजेंट ये पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक का बनाता है। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक का होने की वजह से जैसे ही मैं इसके केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाता हूं तो देखना जरा, जैसे मैंने यहां पर क्या यूज करा है? एनिलीन। तो भैया ये रहा मेरे पास एनिलीन, यहां पर आया मेरे पास में नाइट्रोजन, और साथ ही साथ में यहां पर क्या चल रहा था? H2 हाइड्रोजन। यहां पर है लॉन पेयर। अब क्या हो जाएगा सर? बहुत आसान सी चीज है। बहुत आसान सी चीज क्या है? जैसे ही आप नाइट्रोजोनियम को यहां पर मिलाते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब मैंने क्या बोला था? यह ग्रुप बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल। यह चाहता है कि इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे सर? यहां से मिलेंगे। याद रखो एक बात कि बेंजीन जो होता है वो क्या करता है? यहां पे इधर इस नाइट्रोजोनियम आयन को यहां आने से बेटर बोलता है कहां चले जाओ? इस नाइट्रोजन के पास चले जाओ। जैसे ये इस नाइट्रोजन के पास जाएगा तो हमें ग्रुप कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये रहा मेरे पास बेंजीन, ये रहा नाइट्रोजन, और साथ ही साथ में क्या करता हूं? मैं हाइड्रोजन को ऐसा बना लेता हूं, एक हाइड्रोजन इधर चल रहा है, एक हाइड्रोजन इधर चल रहा है। यहां पर आ चुका है नाइट्रोजन विथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। पर अब यहां पर घटना यह हुई कि ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या आ चुका है सर? इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था। और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब अगेन खतरे की घंटी हुई। खतरे की घंटी होने की वजह से अब क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन होता है ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने के लिए किसी एक को अपने इलेक्ट्रॉनों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस करता है। ये भी कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। कमजोरों से हमेशा इलेक्ट्रॉन को छीना जाएगा। ध्यान रखना, हाइड्रोजन कमजोर है तो कमजोरों से हमेशा इलेक्ट्रॉन को छीना जाएगा। हाइड्रोजन से आपने इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद में आपके पास में कुछ ऐसी कहानी बन जाएगी। यहां पर बन गया कुछ ऐसा, यहां बैठा हुआ है नाइट्रोजन, यहां पर से कौन रिलीज हो चुका है? H पॉजिटिव आयन रिलीज हो चुका है। अब घटना यहां पर यह होती है कि भाई साहब हाइड्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन ये रहा, और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आपके पास में यहां पर आ जाएगा। ये वाली घटना हो जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर आपने ये ग्रुप तो बना दिया, पर अब क्या हो रहा है कि यहां पर थोड़ा अनस्टेबिलिटी जनरेट हो रही है। क्यों अनस्टेबिलिटी जनरेट हो रही है? जरा उस बात को भी समझना जरूरी है। अनस्टेबिलिटी यहां पर इसलिए जनरेट होती है कि मैं बोलता हूं कि यार नाइट्रोजन जो खुद अपने आप में नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को पजेस करता है, और वहीं पर बैठा हुआ है हाइड्रोजन जो अपने आप में क्या करता है? एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को ही पजेस करता है। तो दोनों नेगेटिव क्या होते हैं? साथ में रहना बड़ा मुश्किल होता है। साथ ही साथ में यहां पर जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है? ये तो वो धोखेबाज वाला इंसान है हमारे पास में, तो कहीं ना कहीं धोखेबाजी करेगा। कैसे करेगा? चलो भाई देखते हैं इसी को जरा हम। देखो क्या होता है कि इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके पास में भी एक लॉन पेयर है। तो कहानी कुछ ये होती है कि पहले स्टेप में ये वाला जो लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है वो यहां पर शिफ्ट हो जाता है। कलर क्यों नहीं बदल रहा है? ठीक है बदल गया। ये यहां पर शिफ्ट होता है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 यहां पर ये होता है कि अगर ये यहां जाता है तो ये यहां पर जाएगा, केस नंबर 2। इसके बाद में क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन यहां पर नेचर में बन जाता है नेगेटिव। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन कैसा बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है।
जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव बना तो हम लोगों को मालूम है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा था, पहले बार में इधर दिया था, तो ये वाला नाइट्रोजन कैसा बनता है, पॉजिटिव। ध्यान रखना प्रोसीजर नंबर 1 यहां से चालू होगा, जहां पर आप लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को यहां डालोगे, बदले में यहां से भी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव। ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, सर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, स्टेप नंबर 3। तो ये 3 स्टेप होती है, जिससे कि एंड रिजल्ट ये निकलता है कि ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव बनता है और स्टेप नंबर 4 में यहां चला जाता है। क्या क्या हुआ है, इस लोन पेयर की वजह से स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड बने, और उसके बाद में यहां वाले डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर इसको नेगेटिव बनाया। फिर यहां पर नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिविटी आई थी उसको काउंटर करा गया हाइड्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देकर, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है। यहां ऐसा रहा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, O और ये H। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। जैसे ही ये आपके पास में बन गया तो अब ये जो रिएक्शन हो रही है वो कहां हो रही है, एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव में। तो एसिडिक मीडियम में होने की वजह से क्या होता है कि यहां पर H पॉजिटिव का अटैक होगा। H पॉजिटिव या फिर प्रोटॉनों का अटैक कहां होगा, इस ऑक्सीजन में, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है। क्या होगा सर, H पॉजिटिव यहां पर गया, जैसे ही ये यहां पर गया तो इसने प्रोडक्ट बनाया कुछ ऐसा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है, मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने यहां जाकर उससे इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो अब कहानी यहां पर यह बनती है कि भाई साहब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, खतरे की घंटी। अगर यहां पर यह खतरे की घंटी बनती है तो इसे भी हम लोगों को हटाना रहेगा। कैसे हटाया जाएगा, सर ऑब्वियस बात है, H2O के रूप में गैस बनकर ये उड़ जाएगा। तो यहां पर भी सेम काम हुआ है। यहां क्या हुआ, गैस बनकर जो H2O है वो निकल चुका है बाहर। बदले में मेरे पास में क्या हो गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसने इलेक्ट्रॉन को छीना होगा, इस वजह से ये कहानी बनी है। ठीक है, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर बना है नाइट्रोजन N2 और इसके ऊपर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। अब देखो कहानी में आता है हमारा हीरो जो पहली बार में कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। हमने बोला था एक्वस HCl है, तो इस एक्वस HCl का स्टार्टिंग में आपने H पॉजिटिव तो वहां यूज कर लिया, पर क्या बच गया था, वहां बच चुका था क्लोरीन। तो क्या होता है सर, अब पिक्चर में आता है दोबारा से वो बिछड़ा हुआ हीरो जो कि होता है आपके पास में क्लोरीन। पर क्लोरीन कैसा होता है सर, नेचर में नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला क्लोरीन किसे अप्रोच करेगा, ऑब्वियस बात है सर इस नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा। जैसे ही वो इस नाइट्रोजन को अप्रोच करता है तो कहानी क्या बनती है, कुछ ऐसी। यहां पर बन जाएगा आपके पास में N2Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन चुका है सर, डायअज़ोनियम सॉल्ट बन चुका है। एक बार जैसे ही ये डायअज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा तो आपको अब यहां पर क्या करना है, अब से चालू होगी सेंड मेयर रिएक्शन। आपने यहां पर क्या कर दिया, कॉपर हैलाइड को मिलाया। सपोज आपने क्या मिलाया, CuBr मिला दिया है। तो देखो यहां क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो होता है गैसियस फॉर्म पे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एंट्रोपी। पता ही है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बहुत सारी नाइट्रोजन मिलती है। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज, और बदले में क्या हो जाएगा, यहां से क्लोरीन भी रिलीज होगा और वहां पर कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो जो आपका यहां एंड प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा सर, वो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है,
ये बन जाएगा। तो बस ये हो गई कहानी। तो यही क्या कहलाती है, सेंडमेयर रिएक्शन, जिसके अंदर हमने क्या देखा, एनिलीन से डायazonium सॉल्ट बनता है और डायazonium सॉल्ट से हेलोअरीन बनता है। कैसे बना, सबसे पहले नाइट्रोजोनियम का आयन बनाना जरूरी है। नाइट्रोजोनियम का आयन जब एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है तो एक इंटरमीडिएट बनाता है। यह इंटरमीडिएट में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स का एक्सचेंज होता है, जिससे कि एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, H पॉजिटिव का अटैक, वाटर बाहर जाएगा, यहां पर आपका नाइट्रोजन ग्रुप आपको मिलेगा। फिर जो पिक्चर का हीरो था, जो बिछड़ गया था क्लोरीन, वो वापस से इसके साथ जुड़ जाएगा और एंड में सेंडमेयर रिएक्शन होगी, जहां पर कॉपर हैलाइड इसके साथ में अटैच होकर ब्रोमोबेंजीन को बना लेता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। तो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया तो इसी बात पे इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करते से ही ये वाला वीडियो भी हमारा हो चुका है अब एंड। ठीक है जी, आई होप सो आप लोगों को ये मैकेनिज्म पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके लिए अब छोटा सा रिवॉर्ड हमारा भी बनता है, वो ये कि वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही साथ में कर दो इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। ठीक है जी, मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।